चेहरे पर ओढ़ी खामोशी, आंखों का आकर्षण बरबस मुझे उसकी ओर खींच ले गया था। उससे मिलने की चाह में एक-एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बेबसी थी, जिसे मैं महसूस कर रहा था। उसके व्यक्तित्व ने मुझे ऐसा प्रभावित कर रखा था कि मैं अपने खुद के अस्तित्व से भी उदासीन रहने लगा था। पार्क में बेंच पर बैठकर किसी की प्रतीक्षा करने का अनोखा आनंद तो वही जान सकता है, जो ऐसे पलों से गुजरा हो। पिछले ज़माने की रहस्यमयी फ़िल्मों की नायिका सी यह लड़की मुझे शहर की एक सड़क पर दिखी थी। पता नहीं क्यों पहली नज़र में ही मैं उसके प्रति आकर्षित हो गया था, और यह स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं कि मैंने उसके बाद उस रास्ते के अनगिनत चक्कर काटे थे। मन में पक्की उम्मीद थी कि एक न एक दिन तो वह फिर मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। एक दो बार फिर आमना-सामना हुआ, और पता नहीं कैसे उसे भी यह एहसास हो गया कि मैं वहाँ उसी के लिए चक्कर काटा करता हूँ। शायद इसीलिए उसने थोड़ी चोरी से मेरी ओर देखना शुरू कर दिया था। बस कहानी यहीं से शुरू हुई थी। बातचीत की हालत में पहुंचने में काफ़ी समय लग गया, और जब मिलने के वादे तक पहुंचे, तो वह भी हफ्ते में सिर्फ एक दिन, मंगलवार, और समय दोपहर का। मुझे लगा कि शायद उसे उस दिन घर से निकलने में आसानी होती होगी। वैसे मंगलवार को मेरी भी सिर्फ 2 ही क्लास होती थी, इसलिए कॉलेज से जल्दी निकल पाना आसान था। जगह तय हुई यही पार्क। मैं तो कॉलेज से निकलकर तेज-तेज कदमों से सीधा पार्क जा पहुंचता और पहले से तय बेंच पर जाकर बैठ जाता। वह देर से आए या जल्दी, मेरी आंखें पार्क के गेट पर टिकी रहतीं। उसका वह गेट से घुसना, धरती पर नज़र बिछाए हौले-हौले चलना, और फिर निकट आकर आधा इंच मुस्कुराना मुझे बहुत मोहक लगता था। हम एक ही बेंच पर पास-पास बैठे होते, पर उसकी ओर से कोई ऐसी क्रिया होती नहीं लगती थी जो प्यार का संदेश दे सके। वह कम बोलती थी, मैं ही बक-बक करता रहता था। मैंने अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की योजनाएं तक सब कुछ उसको बता डाली थीं, पर उसके बारे में अब तक कुछ भी जान पाने में सफल नहीं रहा था। मैं जब भी उससे उसके बारे में कोई बात पूछता, तो वह अनजान सी आसमान की तरफ देखने लगती। उसके चेहरे पर छाया सांध्यकालीन शून्य और रहस्यमय हो जाता। यह बात मैंने अपने मित्रों को बताई, पर जब मैंने उन्हें यह बताया कि मेरे प्यार का सफ़र एक बिंदु पर ही अटका हुआ है, तो वे सब के सब सलाहकार बन गए। एक ने कहा, अगर वह प्यार नहीं करती, तो चलकर पार्क तक आती ही क्यों? मुझे उसकी बात ठीक लगी। दूसरे ने कहा, ऐसा करो, एक दिन पार्क में तुम देर से जाओ। अगर वह बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही, तो पक्का है कि वह तुम्हें प्यार करती है, और अगर उठकर वापस चली गई, तो समझ लेना कि यह सब खेल था। यह बात सबको जम गई। सबकी सहमत से आने वाले मंगलवार को ही यह निर्णायक प्रयोग करने का निर्णय ले लिया गया। गिन-गिन कर दिन काटे, आखिर मंगलवार आया। क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा था, मुझे कोई ज्ञान नहीं। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, मैं भारी-भारी पैर उठाता पार्क की ओर चल दिया। मित्रों ने मुझे ऐसे विदा किया जैसे मैं शमशान घाट जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि दिल इतनी तेज भी धड़क सकता है। पार्क के गेट की ओर बढ़ते हुए मेरे हाथ पैर लगभग कांप रहे थे, पर जैसे ही मेरी दृष्टि ने पार्क के भीतर प्रवेश किया, दिल बल्लियों उछल पड़ा। वह पार्क की उसी बेंच पर बैठी अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर कुछ रेखा चित्र बना रही थी। मेरी गति में अचानक तेजी आ गई। मैं लगभग भागता हुआ बेंच तक जा पहुंचा। वह मुस्कुराई और एक ओर खिसक कर मेरे बैठने के लिए जगह बना दी। मन के भीतर अब तक पनपते अपनेपन की जगह अब अधिकार भाव ने ले ली थी। इसलिए बेंच पर बैठते ही मैंने उसका हाथ अपने हाथों के बीच दबा लिया। वह सच्चाई जरूर, पर प्रतिरोध नहीं किया। मेरे मन का विश्वास अब चरम पर था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे-सीधे उससे प्रश्न कर दिया, शादी करोगी मुझसे?
वह कुछ बोली नहीं, सिर झुकाए बैठी पैर के अंगूठे से जमीन पर रेखा चित्र बनाती रही। मैं उतावला हो रहा था। मैंने अपना प्रश्न दोहराया, बोलो, शादी करोगी मुझसे? वह सिर झुकाए झुकाए ही धीरे से बोली, इसके लिए आपको हमारी मम्मी से मिलना होगा। मेरा मन बेकाबू हो उठा था। हाँ, क्यों नहीं, बोलो, कब, कहाँ? वह थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर बोली, पूछ कर बताऊंगी। इतना कहकर वह एकदम उठी और चल दी। गेट के पास पहुंचकर उसने एक बार मुड़कर मेरी ओर देखा और बाहर चली गई। अब मेरा एक एक दिन मुश्किल से कट रहा था, अगले मंगलवार के इंतजार में। आखिर वह दिन आया। अब समस्या थी कि दोपहर तक का समय कैसे काटा जाए। कॉलेज जाने का कोई फायदा लग नहीं रहा था, सो सड़कों के चक्कर काट काट कर सूरज के चढ़ने को निहारता रहा। समय होते ही मैं पार्क की ओर भागा। मैं जब पार्क में पहुंचा तो यह देखकर थोड़ी निराशा हुई कि बेंच अभी खाली पड़ी थी। खैर, मैं अपनी उसी जगह जाकर बैठ गया जहां मैं अक्सर बैठा करता था। मेरी नज़र गेट पर ही टिकी रही। जैसे जैसे समय बीत रहा था, एक अनजान सा डर मुझे परेशान किए था। तभी एक गरीब सा दिखने वाला आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा। वह जैसे ही पास आया, उसने एक मुड़ा हुआ कागज मेरी ओर बढ़ाया। कपकपाते हाथों से वह कागज मैंने उससे लिया और जल्दी से खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा था, आप इनके साथ चले आएं, ये आपको पहुंचा देंगे। जो कुछ हो रहा था उसने मुझे सारी हालत पर विचार करने को मजबूर कर दिया था। पहले मैंने उस आदमी को गौर से देखा। यह वही आदमी था जिसके रिक्शे पर वह पार्क आया जाया करती थी। तब मैंने उस आदमी को आगे चलने का इशारा किया और मैं उसके पीछे हो लिया। मैं इस सड़क पर कभी बहुत आगे तक गया नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि यह सड़क आगे जाकर इतनी पतली गली जैसी हो जाती है। छोटी छोटी ढेरों दुकानें, खुली नालियां और एक दूसरे को धकियाती भीड़। मुझे लगा कि शायद सफाई कर्मचारियों को इस रास्ते का पता मालूम नहीं होगा। थोड़ा आगे जाकर रिक्शा रुक गया। रिक्शे वाले ने एक गहरी सांस ली और बोला, बाबू साहब, रिक्शा इसके आगे नहीं जा पाएगा। 10 कदम आगे चलकर बाईं ओर की गली नंबर 10 में मुड़ जाइएगा। 2 कोठियां छोड़कर एक जीना ऊपर जाता दिखेगा, बस उसमें चढ़ जाना, मैडम मिल जाएंगी। मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की पर उसने लिए नहीं। जहाँ कहीं मैं इस समय था, वह जगह ऐसी लग रही थी जैसे यह शहर का हिस्सा है ही नहीं। जगह जगह टूटे प्लास्टर वाले रंग बिरंगे मकान लगभग वैसे ही लग रहे थे जैसे माचिस की ढेर सारी डब्बियां एक दूसरे के ऊपर रख दी गई हों। हर मकान के बाहर धूप में सूखते मैले कुचैले कपड़े और दीवारों पर चिपकी पान की पीक के अलावा जगह जगह पी हुई बीड़ी सिगरेटों के बचे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। अब मुझे डर लगने लगा था, पर फिर भी पैर अनजाने ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तभी सामने की दीवार पर एक जंग खाई टीन की पट्टी लगी दिखाई दी, जिस पर लगभग मिटता हुआ सा लिखा था, गली नंबर 10। मैं उस ओर मुड़ गया। गली के मुहाने पर एक पुलिसमैन बैठा दिखाई दिया। उसे पुलिसमैन मानने में जरा शंका हो रही थी। पैंट से बाहर निकली मुड़ी तुड़ी कमीज, मुंह में भरी पान की पीक, बिना धुला सा चेहरा, पर हाँ, हाथ में डंडा जरूर था। रिक्शा वाले द्वारा बताई गई सीढ़ी मेरे सामने थी। एकदम पतला सा जीना था और जीने की दीवारें बहुत गंदी थीं। छोटी छोटी सीढ़ियों पर पैर तो मैंने रख दिए, पर मन में आगे जाऊं या पीछे की उलझन और बढ़ गई। सोच रहा था, नर्क में भी अप्सराएं रहती हैं। ऐसा तो कभी किसी ने बताया नहीं, या कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया गया है। अपनी सुरक्षा का डर भी जोर पकड़ने लगा था। तभी सामने एक दरवाजा आ गया। दरवाजे के बाजू में लिखा था नंबर 3। मेरा हाथ दरवाजा खटखटाने को आगे बढ़ गया। भीतर से किसी महिला की आवाज़ आई, खुला है, आ जाइए। आगे की कहानी के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें।